हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिटसेट वोकैबुलरी सीरीज। और यहाँ पे आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कुछ और नए वर्ड्स। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिटसेट क्रैश कोर्स योद्धा बैच को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें अभी एक डिस्काउंट कूपन कोड ऑफर भी चल रहा है वर्थ ₹1500। तो बढ़िया डिस्काउंट कूपन कोड है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। और अगर आप एलआर एंड इंग्लिश को अगर बूस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे है रैंकर बैच, जो कि आपके लिए कंप्लीट एलआर एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसकी भी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट और डिस्काउंट कूपन कोड दोनों ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वेबसाइट पर आप फर्दर डिटेल्स के लिए चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आज के कुछ नए वर्ड्स। सबसे फर्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। तो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। तो यहां पर एल्ट्रुइस्टिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि एक तरह से सेल्फलेस वे में जो है दूसरों के लिए काम करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर्स एल्ट्रुइस्टिक डिसीजन टू वॉलंटियर इन अ वॉर टोन कंट्री सेव्ड मेनी लाइव्स। तो डॉक्टर ने यहाँ पे अपनी खुद की भी परवाह किए बगैर जो है दूसरों के लिए एक वॉर टोन कंट्री में जाकर के मदद की और बहुत से लोगों की जिंदगियां बचा ली। तो यहाँ पे जो भी काम जो है दूसरों के प्रति जो है दूसरों की अच्छाई के लिए करा जाता है और खुद की भी परवाह नहीं की जाती है, इसे ही कहते हैं हम एल्ट्रुइस्टिक एटीट्यूड। तो यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। सेकेंड वर्ड है क्विक्सोटिक। तो क्विक्सोटिक का मतलब होता है एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल। यानी कि जो उसका प्रैक्टिकलिटी या जो असलियत है उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो इससे कहते हैं कि ये क्विक्सोटिक सिचुएशन है। Say, for example, the politicians' quixotic campaign promises were met with the skepticism by the public. तो पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन वहां पर कोई बेस था नहीं, उसमें कोई कॉन्क्रीट जो था वो प्रैक्टिकली शायद उनके प्रोमिस पॉसिबल नहीं थे। इसलिए उसे पब्लिक ने भी जो है पब्लिक में भी रास नहीं आए और इसको पब्लिक ने भी ज्यादा उस पर बिलीव नहीं किया। तो यहाँ पे एक और वर्ड मिला है हमें, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि आसानी से किसी चीज पर यकीन नहीं करना। तो पब्लिक ने पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े वादों पर, खोखले वादों पर जो है इतनी इजीली यकीन नहीं किया। तो क्योंकि पॉलिटिशियन के वादे क्विक्सोटिक थे, यानी कि इम्प्रैक्टिकल, जिसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। तो इसलिए ऐसी जब भी कॉन्टेक्स्ट होता है तो यहाँ पर क्विक्सोटिक टर्म यूज किया जाता है। थर्ड वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब है द फ्रीडम टू डिसाइड वॉट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड या इतनी आजादी कुछ ऐसा डिसाइड करने की कि किसी भी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, यानी कि एक आपको स्वतंत्रता सोचने की, कुछ भी करने का या कुछ डिसीजन लेने की। से फॉर एग्जाम्पल, द जज यूज्ड हिज डिस्क्रिशन टू रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो जज ने यहाँ पर अपना डिस्क्रिशन, अपना स्टेट ऑफ माइंड अप्लाई किया, क्योंकि उनको ये सोचने की पूरी यहाँ पर राइट है, अथॉरिटी है। तो यहाँ पर जज ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया और यहाँ पर ऑफेंडर, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, उसका सेंटेंस, उसकी सजा को कम किया। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन वर्ड यूज किया जाता है जब भी द फ्रीडम की बात करनी है, फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट समथिंग इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। फोर्थ वर्ड की बात कर लेते हैं, कॉजिटेट। तो कॉजिटेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली, और कॉजिटेट का मतलब है टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग। अगर आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहे हैं या उसको एनालाइज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉजिटेट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द फिलोसोफर स्पेंट ईयर्स कॉजिटेटिंग ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। तो एक फिलोसोफर ने अपने लाइफ के बहुत सा टाइम स्पेंड किया नेचर ऑफ रियलिटी पर, सोचते हुए, उसको उसका अध्ययन करते हुए। तो ऐसे जिसके बारे में उन्होंने इतना चिंतन किया, मंथन किया, उसको कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं कॉजिटेट। कॉजिटेट का मतलब है टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड हम देख लेते हैं, पैराडाइम। पैराडाइम। तो पैराडाइम का मतलब है अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग।
यानी कि किसी चीज का उदाहरण या कोई एक पैटर्न होता है किसी चीज का जो रिपीट करता है, तो बेसिकली जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं पैराडाइम। से फॉर एग्जाम्पल, द साइंटिफिक पैराडाइम फॉर स्टडीइंग द ब्रेन हैज शिफ्टेड इन रिसेंट ईयर्स। तो यहां पर साइंटिफिक मॉडल रहता था या जो पैटर्न रहा है, पैराडाइम रहा है ब्रेन को स्टडी करने का, इसमें एक बदलाव आया है कुछ पिछले कुछ रिसेंट सालों में। तो पहले शायद पैराडाइम कुछ और होता था, अब जो है पैराडाइम कुछ और है। तो इसमें वही बता रहे कि जो चेंज आया है, यानी कि जो पहले मॉडल फॉलो होता था, अब जो मॉडल या फ्रेमवर्क है वो अलग है। तो कोई भी मॉडल या फ्रेमवर्क या जो एग्जाम्पल है, पैटर्न है, उसको ही हम पैराडाइम कहते हैं। तो आज हमने ये 5 वर्ड्स याद किए हैं, समझे हैं, एल्ट्रुइस्टिक, क्विक्सोटिक, डिस्क्रिशन, कॉजिटेट और पैराडाइम। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको इन 5 वर्ड्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। हम ऐसे ही आपके लिए लगातार जो है वोकैबलरी सीरीज ला रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके। मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।